वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक पूरा देखना है ना। और मैं वन शॉट में ही इसको रिकॉर्ड करूंगा, बीच में कोई कट नहीं लगेगा। बेसिकली वीडियो उन चीज़ों का जवाब है जो इमोशन भरे, फीलिंग्स भरे मैसेज, जो भी कंडीशन है, एग्ज़ाम बुरा हुआ है और भी घर में कंडीशन है, कई ड्रॉप हो चुके हैं, जो पैराग्राफ वाले मैसेज आ रहे हैं नीट 2022 के बाद, मेरे को एक एक के तो रिप्लाई कर नहीं सकते है ना। तो ये एक वीडियो उनके लिए जो भी इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। सिचुएशन क्या है कि नीट 2022 हुआ है बहुत ही बेकार। अब सिचुएशन क्या है कि आगे क्या करें मतलब ड्रॉप करें या नहीं करें, इसी का जवाब मैं बस देना चाहूँगा। ड्रॉप करें या नहीं करें, यही अपना सवाल है। बाकी जिसकी भी घर की जैसी भी कंडीशन है, जो आपकी पर्सनल कंडीशन है, वो तो यार ज़िंदगी में खुद ही झेलनी पड़ेगी। उनका सोल्यूशन ऐसे कोई यूट्यूब पे कोई नहीं मिल सकता है ना, वो आपको खुद निपटना पड़ेगा। ये तो ज़िंदगी की सच्चाई है, ठीक है। अब ड्रॉप के बारे में ना, हो सकता है कि मैंने ड्रॉप पे ड्रॉप किए थे, फिर भी बात नहीं बनी थी मेरी, तो उसकी वजह से हो सकता है नेचुरली जो मेरी थॉट प्रोसेस है वो नेगेटिव साइड हो गई है ज़्यादा ड्रॉप को लेके। ये एक पॉसिबिलिटी मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। और ये भी एक सच्चाई है। सच्चाई क्या है, हम देखते ही हैं कि किसी के 200 नंबर आए थे, उसने एक साल में इतनी मेहनत करी कि उसके 700 नंबर आ गए, 680 आ गए, 650 आ गए। ये भी बिल्कुल सच्चाई है, करने वाले करते हैं। पर फिर से वही बात है, करने वाले करते हैं, हमें खुद के बारे में सोचना पड़ेगा, क्या हम वो इंसान हैं। क्योंकि जिसके 2 या 3 या ड्रॉप है ना 4 ड्रॉप हो चुके हैं, उसको तो खुद के बारे में पता लग चुका होगा कि वो कैसा बिहेवियर रहता है ना। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ड्रॉप में ना 3 टाइप के टाइम आते हैं। तीन भाग में इसको डिवाइड करता हूँ। ड्रॉप ईयर जब स्टार्ट होता है ना, तो चीज़ें बिल्कुल सही होती हैं, सारी चीज़ें समझ में भी आती हैं, फिजिक्स भी हो जाती है, केमिस्ट्री भी, बायो भी, सब हो जाता है, सब समझ में भी आता है, नोट्स भी बनाते हैं, तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, MCQ भी हो जाते हैं अपने से, ठीक है। फिर बीच वाला फेज होता है जब हम थोड़ा सा सोचने वाले स्टेज में एंट्री कर रहे होते हैं, नेगेटिविटी वाले फेज में, एंजाइटी वाले फेज में एंट्री लेने की कगार पे आ जाते हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा सोचना। फिर होता है लास्ट वाला फेज, जो एग्जाम के लास्ट के 50 दिन या 60 दिन, वो मैक्सिमम लास्ट का 1 महीना, उसमें फिर फेज आता है वो नेगेटिविटी, एंजाइटी, और वो सब समझ ही नहीं आता है कहाँ क्या रिवाइज करें, क्या पढ़ा था, और वो डेक्लाइन पूरा वहाँ खत्म। फिर नेक्स्ट ईयर सेम कहानी शुरू होती है। तो अगर यही कहानी आप रिपीट करने वाले हो तो रहने दीजिए, है ना। ड्रॉप का मतलब कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। बार बार ड्रॉप बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, उम्र बढ़ेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, है ना। ये नहीं होता है कि हाँ एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, कोई मतलब नहीं है। बस आप उम्र बढ़ा रहे हो, है ना। जो चीज़ मान लो आज कुछ भी कर रहे हो, मान लो आपको BMS मिल रही है, आप BMS में जा रहे हो, तो वही BMS आप 3 ड्रॉप और करके 3 साल बाद जाओगे तो भाई आज ही चले जाओ। तो खुद को यहाँ जज कर लो कि मेंटली होल्ड कर सकते हो खुद को, तो जाइए। उतना सिलेबस अगर आप लपेट सकते हो अच्छे से, और उस लेवल का 650 680 उस लेवल का, है ना, जो भी जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, और कैटेगरी वाले समझ जाना अपने रिस्पेक्टिव, ठीक है। और एक बात यहाँ लास्ट में बोलना चाहूँगा, अगर आप ड्रॉप करें तो बहुत, जिसका 2 ड्रॉप हो चुके हैं, 3 ड्रॉप हो चुके हैं, बहुत लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि लेक्चर तो हमने देख लिए हैं, है ना, कोचिंग तो हमने पहले ले ली है, नोट्स भी हमने बना लिए हैं, तो अब करते हैं हम क्या, सेल्फ स्टडी करते हैं पूरा टाइम और हम सिलेक्शन ले जाएंगे। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हो सकता है लाखों में एक बच्चा ये कर दे, पर बिना कोचिंग लिए, चाहे आपका दूसरा ड्रॉप है, तीसरा ड्रॉप है, चौथा ड्रॉप है, 5वां ड्रॉप है, बिना कोचिंग लिए वो चीज़ नहीं अचीव हो पाएगी। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि रेगुलरिटी आपको पता ही नहीं लगेगा कहाँ क्या शुरू करना है, ऐसे ही घूमते रहोगे सिलेबस में। तो कोचिंग जरूर लेनी है अगर तैयारी करनी है ढंग से। अब कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, मेरे ओपिनियन, है ना, मेरे ओपिनियन, ठीक है। हो सकता है सही गलत, पर मैं अपने ओपिनियन पे वीडियो बना दूंगा। पर फिर से एक बात बोल रहा हूँ, ड्रॉप करने का मतलब सिलेक्शन नहीं होता है। इस टाइम पे ये फीलिंग आती है कि इस बार तो इतनी मेहनत करेंगे, इस फीलिंग को और अपने प्रैक्टिकल जो कैपेबिलिटी है उसको मैच करा के देख लेना एक बार। अगर फील हो जाए कि हाँ उतने कैपेबल हैं, उतना मेरे अंदर दम है, तो जाओ ड्रॉप के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। आजमाना चाहिए ना खुद को।
वो तो कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया इसीलिए तो बनी है, खुद को आजमाओ, अप्रूव करो, और जो वहाँ से जीतता है वही चैंपियन बनता है, उसी की कहानियाँ बनती हैं, उसी के इंटरव्यू आते हैं, ठीक है। बाकी फिर नहीं हुआ अगर, फिर से वो ये भीड़ तो यहाँ भरी पड़ी है ना, 99% तो भीड़ है, वो तो हमेशा रहेगी, उसका हिस्सा तो हम ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये थे मेरे ओपिनियन कुछ, ठीक है। थैंक यू।